मैं हूं लक्ष्य। आप देख रहे हैं एसएससी इंडिया विथ लक्ष्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक काम को पूरा करने में दानिश डॉली की तुलना में 25% अधिक कुशल है। यदि एक साथ काम पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगता है तो दानिश अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। दो पर्सन है, एक दानिश है और एक डॉली है। दानिश डॉली से 25% अधिक कुशल है, मतलब अगर डॉली 100 काम करेगी एक दिन में तो दानिश उसको करेगा 125 काम। 25 से काट दीजिए, ये 4 बार में, ये 5 बार में। डॉली एक दिन में 4 काम करते हैं, दानिश 5 काम करता है। और जब एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 20 दिन में। तो दानिश प्लस डॉली एक दिन में एक साथ काम कितना करेंगे? 5 + 4 = 9 काम। 9 काम से 20 दिन में उन्होंने टोटल एक काम को 20 दिन किया है, तो 20 दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 20 × 9 = 180 वर्क। और आपसे बोल रहा है कि अब इसको दानिश अकेले करता है, तो दानिश एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 180 काम वो कितने दिन में करेगा? 180/5 काट दीजिए, 5 × 15, 5 × 6 = 30, 36 दिन में। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 48 वस्तु का क्रय मूल्य 32 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते, देखिए 48 वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर 32 वस्तु का एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है एसपी। तो आप देखिए 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 3 सीपी बराबर 2 एसपी। अब इसको सही से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एसपी को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? CP/SP बराबर 2/3। 2 की वस्तु को 3 में बेच दिया तो लाभ कितना हुआ? 1। और लाभ प्रतिशत बताया है तो किस पे लाभ हो रहा है? 2 पे। 100/2, 2 से काट दीजिए, 100 को 50% का लाभ। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 नल यम, एन और ओ मिलकर एक टैंक को 16/7 मिनट में भर सकते हैं। अकेले नल एन इसे 16 मिनट में और नल ओ अकेले 4 मिनट में भर सकता है, तो अकेले नल यम को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3 नल है, यम प्लस एन प्लस ओ, इसको भरते हैं 16/7 मिनट में। और नल एन अकेले इसको 16 मिनट में भरता है और ओ अकेले इसको 4 मिनट में भरता है। तो 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए अगर यम एन ओ एक साथ 16 भरेंगे तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगी? 16 भाग कर दीजिए 16/7 से, तो इसकी कार्य क्षमता 7 हो जाएगी। उसी तरह यन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? यन की कार्य क्षमता 16 मिनट में, तो कार्य क्षमता 1 हो जाएगी, क्योंकि 16 मिनट में भरता है तो हर मिनट में 1 ही भरेगा। उसी तरह ओ की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 चौके 16, 4 की कार्य क्षमता से। देखिए जब यम एन ओ एक साथ भरते हैं तो इनकी कार्य क्षमता 7 होती है, लेकिन यन अकेले भरता है तो 1 से भरता है, ओ अकेले भरता है तो 4 से भरता है। तो यम कितने से भरेगा? 4 × 1 = 5, तो यम भरेगा +2 से, तभी तो 7 होगा बन के। इसी तरह अब यम अकेले इस काम को कितना करेगा? यम का 1 मिनट का काम 2 है, तो 16 काम को टोटल करने में कितना मिनट लगेगा? 2 से भाग कर दीजिए 16 को, 8 मिनट। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 132√3 है।
फिर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या, पहले ये देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो, इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका एरिया क्या होता है, एरिया होगा, अगर मान लेते इसकी भुजा ए तो एरिया √3/4 ए का स्क्वायर। और परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा P बराबर, तीन साइड है तो परिमाप क्या होगा, परिमाप इसको कहते हैं, इसके तीनों तरफ जाएंगे तो इसको परिमाप कहते हैं, 3a। तो आपको परिमाप का मान दिया हुआ है और आपसे ऊंचाई पूछा, और ऊंचाई क्या होती है इसकी, ऊंचाई होगी √3/2 गुणे a। तो चलिए आप इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। अब पहले परिमाप, हम इसकी भुजा a माने हैं तो 3a बराबर 132√3। अब 3 से काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ए भुजा आ गया 44√3। अब इसकी ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है √3/2 गुणे भुजा, भुजा मैंने ए माना था तो आप ए भी रख सकते हैं इसकी जगह पे। तो अब क्या हो जाएगा, आपको भुजा मिल गई है √3/2, भुजा आपको मिल चुकी है 44√3। अब 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 44 से काटोगे तो 22 बार में। अब क्या हो जाएगा, h बराबर 22√3 गुणे √3, √3 होगा तो कितना हो जाएगा 22, तो 3 हो जाएगा, √3 और √3 का गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अब h क्या हो गया, 22 का गुणा 3 में कर देगा 66 मीटर। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुलक 8 है और माध्य माइनस माध्यिका बराबर 12 है तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहले फार्मूला क्या होता है इसका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इसका फार्मूला है। तो आप देखिए, आपको माध्य पूछा है तो माध्य नहीं है तो मान लेते हैं कि माध्य हमारा x होगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस माध्यिका बराबर 12। अब माध्यिका को इधर ले आइए, 12 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर माध्यिका। अब इसी को पुट कर दीजिए फार्मूला पर। आपके पास फार्मूला मालक दिया हुआ है 8, आपका माध्यिका निकल गया है बराबर 3, फार्मूला 3 गुणे x माइनस 12, और आपका माध्य क्या होता है, माइनस x माना है तो 2x। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी और x हमने माध्य माना था, तो इधर हो जाएगा 8 3x माइनस 12 36 माइनस 2x। अब 36 को इधर ले आइए 8 की तरफ, तो इधर माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो 36 8 44, और ये 3 माइनस x से माइनस 2x गया तो x की वैल्यू 44 आ गई। और हमने माध्य को x माना था तो माध्य का मान कितना हो गया, 44। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। मध्य अनुपाती क्या होता है, जैसे मान लेते हैं दो संख्या दिया हुआ a और b, अगर इन दोनों को अंडर रूट में डाल दिया जाए, अंडर रूट ए बी, तो ये मध्य अनुपाती आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आपको पास a की जगह पे मान लेते हैं 0.16 दिया हुआ है और b की जगह पे 0.64 दिया हुआ है। तो आप इसको अंडर रूट में कर दीजिए, अंडर रूट 0.16 गुणे 0.64। अब क्या होगा, आप देखिए पॉइंट हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, पॉइंट हटाने के लिए इसमें भी 100 से भाग कर दीजिए। अब क्या होगा,
अब आप देखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4 × 4 और यहाँ बन जाएगा 8 × 8 बटे 100 × 100 तो है ही। तब क्या होगा, अंडर रूट के अंदर से 2 का मान 1 बाहर निकलता है, तो इन दोनों में से 4 में से 1 बाहर निकल जाएगा, इन दोनों 8 में से 1 बाहर निकल जाएगा 8। और ये इस और 100 में से 1 बाहर निकल जाएगा 100। तो अब क्या हो गया, अब देखिए होगा 32/100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.32। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।